नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफ़र आदेश निरस्तीकरण के बारे में। तो साथियों, जैसा कि जिस दिन से ट्रांसफ़र के आदेश हुए थे 21 और 22 तारीख में, उसी दिन से हमारे कई सारे शिक्षक साथी जो है ट्रांसफ़र आदेश को निरस्तीकरण को लेकर परेशान थे कि किस प्रकार, क्योंकि उनका जो ट्रांसफ़र था वह उनकी मनचाही स्थानों पर नहीं हो पाया था, या कहीं गलती से चॉइस फिलिंग होने के कारण जो है उनके ट्रांसफ़र आदेश निकल, और भी तमाम कई प्रकार के कारण रहे थे, जिसके कारण जो है वो अपनी स्थानांतरित संस्था में नहीं जाना चाहते थे और किसी भी माध्यम से अपना ट्रांसफ़र आदेश कैंसिल कराना चाहते थे। साथियों, ये अटकलें बहुत दिन से चल रही थी और स्पष्ट भी कर दिया गया था DPI तरफ से कि ट्रांसफ़र निरस्तीकरण जिस प्रकार से बिना मानवीय हस्तक्षेप के ट्रांसफ़र आदेश किए गए हैं, उसी प्रकार जिन शिक्षक साथियों को ट्रांसफ़र से समस्या है उनके ट्रांसफ़र आदेश निरस्तीकरण के भी कुछ ऑनलाइन मुख्य बिंदु दिए जाएंगे, जिससे कि वह अपना ट्रांसफ़र आदेश कैंसिल करा सके। साथियों, अभी तक कई वीडियो के माध्यम से बताया गया कि एम शिक्षा मित्र परिवेदना निवारण में भी ट्रांसफ़र कैंसिल का हम आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथियों उसके माध्यम से जो है ट्रांसफ़र आदेश कैंसिल होना संभवतः सभी को लग नहीं रहा था। तो जो है आज एजुकेशन पोर्टल का जो ट्रांसफ़र वाला हमारा एजुकेशन पोर्टल है, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र का एक बिंदु, ट्रांसफ़र आदेश रद्द करने का एक बिंदु, जैसे इंग्लिश में हम देखें ट्रांसफ़र आर्डर कैंसिलेशन, तो यहाँ पर एक बिंदु दे दिए हैं उन्होंने, ऑप्शन खोल दिया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि किन किन कंडीशनों में जो हमारा ट्रांसफ़र आदेश कैंसिल होगा। तो साथियों, यहाँ तक आना सभी लोग जानते हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ तक आएंगे। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद ट्रांसफ़र पोर्टल में जा कर के हम यहाँ तक आ सकते हैं। साथियों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऑप्शन आए हैं। तो हम इसको जो है क्लिक करते हैं और कैंसिल रिक्वेस्ट पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऑप्शन आ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए कि किन साथियों का ट्रांसफ़र आर्डर कैंसिल हो सकता है, इसे पढ़ना आवश्यक है और समझना भी आवश्यक है। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन कंडीशनों में ट्रांसफ़र आदेश यहाँ पर कैंसिल होंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहला बिंदु है, यदि किसी शिक्षक का वरीयता के आधार पर ट्रांसफ़र हुआ है और आधार हेतु उपलब्ध जानकारी गलत है, तो संकुल प्राचार्य द्वारा होल्ड लगाने के उपरांत राज्य स्तर से ट्रांसफ़र निरस्त किया जाएगा। पृथक से आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, इससे आप समझ चुके होंगे कि जैसे किसी साथी ने बीमारी का या कोरोना पॉजिटिव वाला जो ऑप्शन था, या पति पत्नी समायोजन वाला जो ऑप्शन था, अगर ऐसे आदेश ऐसे कुछ मुख्य बिंदु चुने थे जिनके आधार पर उनका ट्रांसफ़र हुआ हो, तो साथियों अब जब संकुलों में या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में उनसे जो बिंदु या जो टर्म एंड कंडीशन उन्होंने दी थी ट्रांसफ़र के समय, उस समय का एविडेंस मांगा जा रहा है कि बताइए अगर आपने ये दिया है तो इसका एविडेंस दीजिए। और शिक्षक साथियों द्वारा या तो गलती हो सकती है, या किसी शिक्षक साथी ने वैसे भी उसको चुन लिया हो लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उस शिक्षक को जो संकुल द्वारा या जिला शिक्षा केंद्र द्वारा होल्ड पर रखा जा रहा है। और ऐसे ट्रांसफ़र जो है वो स्वतः ही बिना किसी आवेदन के स्वतः DPI द्वारा जो है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा जो बिंदु है, यदि कोई वरीयता के आधार पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और वह रिलीव भी नहीं हुआ है। साथियों, ऐसी कंडीशन कि अभी तक वह रिलीव ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और ट्रांसफ़र कैंसिल कराने के संबंध में जो है कोशिश कर रहे हैं, तो वो वाला बिंदु है, नहीं हुआ है तो शिक्षक अपने लॉगिन ID पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। साथियों, अब जैसे ऐसे साथी जिनको ट्रांसफ़र कैंसिल करवाना है और उन्होंने अभी अपने संस्था से संकुल से रिलीव नहीं हुए हैं, तो वह स्वयं अपनी लॉगिन ID पासवर्ड से इस प्रकार लॉगिन करके यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ID दी है, इस ट्रांसफ़र ID में अपनी ID डालेंगे और व्यू डिटेल पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस करेंगे। साथियों, इसमें मैं मेरी ID इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने जो खोला था तो मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, तो मेरी ID में आगे आदेश या जो भी ट्रांसफ़र आर्डर है व्यू नहीं होता। उसके बाद यदि शिक्षक को रिलीव कर दिया गया, अब यहाँ पर एक कंडीशन ये बनती है कि संस्था से और संकुल द्वारा ऑनलाइन रिलीव तो कर दिया गया है
और वह अब तक नवीन पदांकित स्थल पर ज्वाइन नहीं हुआ है, वह अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधे ट्रांसफ़र पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। तो साथियों, एक कंडीशन ऐसी होती है कि हमें संकुल द्वारा रिलीव कर दिया गया है लेकिन फिर भी हमें ट्रांसफ़र कैंसिल कराना है, तो हमें किसी डीओ की या संकुल प्राचार्य की या किसी की भी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी की मदद की। सीधे हम हमारी लॉगिन आईडी पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कर से जो ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है उसमें जो ट्रांसफ़र कैंसिल वाला ऑप्शन है इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो कंडीशन है, यदि शिक्षक को रिलीव कर दिया गया है और नवीन पदांकित स्थल पर ज्वाइन में होल्ड लगा दिया गया है तो वह अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा। तो साथियों, जैसे एक कंडीशन ये है कि संकुल और स्कूल द्वारा हमें रिलीव कर दिया गया है, लेकिन जब हम नए संकुल में ज्वाइन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कराने के साथ ही हमें होल्ड पर रख दिया गया है। जैसे कि होल्ड पर रखने की स्थिति कहीं बनती है, जो संबंधित संस्था हमारी थी उसमें पद शो ना होना या अन्य जो भी कारण रहे हों, उन कारणों से अगर हमें संकुल द्वारा जो नवीन संकुल हमारा है उस पर ज्वाइनिंग के समय अगर हमारे आवेदन को होल्ड पर किया गया है तो हम उस कंडीशन में भी हमारे ट्रांसफ़र ऑर्डर को कैंसिल करा सकते हैं। केवल ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल होने की एक स्थिति है कि संबंधित ने अगर अभी तक रिलीव होकर अगर संस्था ज्वाइन कर ली है, दूसरे संकुल में उसको ज्वाइन करके संस्था में ज्वाइन करा दिया गया है, वो शिक्षक अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल नहीं करा सकता। तो साथियों, इस प्रकार की बिंदुओं के साथ में जो टर्म एंड कंडीशन दिए उनके आधार पर आप अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर आसानी से कैंसिल करा सकते हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। सीधा आपको एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन होकर ट्रांसफ़र वाला जो ऑप्शन है टीचर ट्रांसफ़र, उसमें जाकर यहाँ पर आ जाना है और जो नया ऑप्शन यहाँ पर ओपन हुआ है ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिलेशन का, उसमें जाकर अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर डालना है और आगे की कंडीशन जो है करके सीधे बहुत ही आसान तरीके से आप अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल करा सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो साथियों, ये थी ट्रांसफ़र कैंसिल कराने हेतु एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों की पहचान ये है कि उनको नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दे रहा होगा, उस रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करें। जिनको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनको किसी भी प्रकार से चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है। जो नए साथी है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सामने दिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए नई जानकारियों के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उन जानकारियों से जुड़े रहे। तो साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।